नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल मिज़ाक़ पार्लिमान एक तरफ से जिस तरफ से पेश की जाती है सिफारिश उसकी, वो अयाज सादिक साहब है। अब अयाज सादिक साहब को अगर कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पे देखा जाए तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तो उनका ताल्लुक है ना। तो यूं जैसे ये मिलता है कि हुकूमत की तरफ से ये स्टेप उठाया गया था, अब उसी से अगर बाहर होने की बात ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं तो क्या हुकूमत इस मूड में नहीं है कि वो बात आगे बढ़ सके? क्योंकि अगर कोई और लोग भी आके ख्वाजा आसिफ साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं तो फिर और बात थी। इत्तेहादी तो फिर भी उस पर मौजूद है, इत्तेहादियों की कहीं ना कहीं आपको तायीद भी मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर ऐसा नहीं हुआ और ख्वाजा आसिफ साहब ने इनफरादी तौर पर यह फैसला किया है तो किस समत को ये लेके जाएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खलील साहब, सवाल मेरा ये है कि अभी मौजूदा सूरत हाल में मिसाक़ पार्लिमान के हवाले से एक चलें चीज़ जो है, इनिशिएटिव जो है वो उठाया गया था और उससे तासुर ये मिल रहा था कि चलें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो बेहतरी होगी, बर्फ़ पिघलेगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब वो बर्फ़ पिघलाने के मूड में नहीं है, इसकी वजह क्या है? यासिर साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो जिस तरह से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया पार्लियामेंट के मौजूद मेंबरान को, ये भी गलत है। और जिस तरह से फरियाल तालपर को आधी रात को वो बयान में बिठाकर लाया गया या मरीन नवाज साहबा को उसके बाप के सामने गिरफ्तार किया, वो भी गलत है। दोनों चीज़ें गलत हैं और मैं इसकी हम सब ने इसकी मजम्मत की है, ये नहीं होना चाहिए। याज सादिक साहब एक बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है और ये कमेटी बनना ज़रूरी थी, इसलिए कि इस तरह से तो जब मर्जी होगा ऐसा होगा, कोई जिसको मर्जी उठा के ले जाए, क्योंकि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली तो इस तरह से किसी को नहीं उठाया जा सकता। लेकिन आखिर उसी पार्लियामेंट में फिर भी चुप रहे हैं, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट इसको नहीं मानते, लेकिन इसके बात को भी छोड़ दें। दूसरे, ख्वाजा आसिफ साहब इज इन अ बेटर पोजीशन के वो जवाब दें, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है आज ये बात हुई है ख्वाजा साहब की जगह पर राना तनवीर साहब आ जाएंगे इस कमेटी में और ये कमेटी नहीं टूटेगी। ये वो महल्ले वाली कमेटी नहीं जो माई लेके भाग जाती है, ये कमेटी बनी है और इस पर डेफिनेट इस पर कंक्लूजन निकालेंगे, क्योंकि ये हम सब समझते हैं। यकीन कीजिए, हम भी पीपल्स पार्टी भी कि जो भी हुआ, चाहे वो हमारे भाई हैं, और कल जो मारवत साहब ने स्पीच की, वकास अकरम ने स्पीच की, सब ने की, उसमें बड़ा दर्द था, बड़ा सोच था और ये बिल्कुल गलत है जिस तरह से भी हुआ है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की चूंकि पर्सनल रीजन हो सकती हैं, ये ज्यादा बेहतर वो बता सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि बनाया तो ये गया कि यह कमेटी कल को आना जो बाकी चीजें हैं उनको तय करेगी, किस तरह से वाक़या हुआ, सारी ऑडियो वीडियोज कैमरा की फुटेज रिकॉर्डिंग वो मंगवा ली गई है ताकि पता चले कि हुआ कैसे और किस तरह से सारी लाइटें ऑफ की, किसने करवाई, व्हाट्सएवर। लेकिन जिसने याज सादिक साहब को मैं या राणा अजीम साहब जानते हैं, ही इज वेरी सीजनड पॉलिटिशियन, स्पीकर साहब, और उन्होंने कल उनकी फैमिली से भी मिले एमएनएस के। आज उनके यहाँ पे इस लॉजेस जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे उनके भी लॉजेस हैं और उनको सब जेल करार दे दिया है ताकि वो अपनी फैमिली से भी मिल सके सारा कुछ। और जो हाई कोर्ट है उसने रिमांड भी उनका जो फिजिकल रिमांड था वो खत्म कर दिया, जो नीचे से जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब की जगह राना तनवीर साहब, जो हमें अभी तक मेरी इतला है, वो आ जाएंगे। लोग कमेटी ये काम करेगी और करना भी चाहिए, इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए, वरना फिर इस तरह से अगर होना शुरू हो गया तो ये तो फिर खत्म है ना, फिर सबके लिए। जैसे बिलावल साहब ने भी कहा था कि कल को हम भी इस जगह पे आ सकते हैं। तो मेरी जाती तौर पे यही है कि ये कमेटी काम करेगी, डेफिनेट करेगी। खलील ताहिर सिंधु साहब, आपने हमेशा बड़ी मुस्बत बात की है। आपने पहले दिन से ये बात की है कि सबको एक होना चाहिए, इक़्तिदार आता जाता रहता है, लेकिन पार्लियामेंट भी चलना चाहिए, मुल्क भी चलना चाहिए और मुल्क के लिए सबको एक होकर, इकट्ठे होकर चलना चाहिए। सियासत अपनी जगह, इलेक्शन में आके सियासत करें। अब ये माहौल कुछ बनना शुरू हो गया था। अब मिसाक़ पार्लियामेंट के बाद मिसाक़ जमहूरियत भी बन सकता था, सारा कुछ होना था ना, इब्तदा हो गई थी। अब इस इब्तदा में ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात उनका निकलना, वह हुकूमत के एक ज़िम्मेदार तरीन शख्स है। तो आप नहीं समझते कि अगर मिसाक़ जमहूरियत कल को करना है तो ये मिसाक़ पार्लियामेंट से शुरू होगा और मिसाक़ पार्लियामेंट की कामयाबी के लिए सबसे बड़े बेनिफिशरी जो होंगे वो आप लोग होंगे। तो इस पे आज आपकी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई थी, मैंने देखा मीटिंग में भी थे, तो शहबाज साहब के इस पे क्या कहना है? बड़ा खुश आइंद इस कदम जो है इसको करार दिया गया है, ये जो मिसाक़ पार्लियामेंट है, और विद इन कपल ऑफ डेज, ज़्यादा नहीं 2 दिन में इसका रिजल्ट आ जाना है। आई नो कि जितनी भी फुटेज और जो कुछ भी है वो सारा कुछ ले लिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब के कुछ असल में हुआ ये, राना साहब आप मेरे भाई हैं,
कल जब गए हैं तो कुछ हार्ट वर्ड एक्सचेंज हो गई उनके और पीटीआई के लोगों के, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर, वो भी सियासतदान है, उन्होंने मुनासिब समझा कि अगर मेरी वजह से कोई ऐसी बात होती है तो बेहतर है कि मैं इसको छोड़ दूं, मैं इसका ऐसा ना बनूं, तो उसके हवाले से। लेकिन इस पे सबको अफसोस है, यकीन कीजिए। खलील साहब ये सर ये देखें, आपने कहा जी कि उन्होंने ये सोचा कि उनकी वजह से खराब ना हो। पहली बात, उन्होंने जनरल फैज साहब का नाम लेके बात की पीटीआई को, जवाबन फिर हामिद रजा साहब ने बात की जनरल बाजवा साहब का नाम लेके कि आपके ऊपर एहसानात हैं। जो उन्होंने छोड़ने की वजह बताई ना, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी ये तो बनी थी पार्लियामान के लिए, लेकिन वहां पे लगता है कि पीटीआई के तहफ्फुजात हमें सुनना पड़ रहे हैं। तो सर जब वाकई पीटीआई के साथ हुआ है तो तहफ्फुजात भी तो उन्हीं के ही सुनना पड़ेंगे ना। यू आर वेरी राइट। लेकिन मैं यासिर साहब दोबारा कहूंगा आपसे भी और अपने भाई राना अजीम साहब से भी कि इसका प्रॉपर जो जवाब है, मुझे तो उनको नहीं पता कि उनकी इंटेंशन क्या थी ख्वाजा आसिफ साहब की, मेरे बुजुर्ग हैं। लेकिन अगर पार्टी उन्होंने कमेटी छोड़ी है, मुझे यकीन कीजिए इस बात का पता नहीं होता। अगर मुझे पता होता तो मैं डेफिनेट आपको बताता यहाँ पे, क्योंकि जिस बंदे का मैं सियासत में शागिर्द हूँ उसने हमेशा सच्ची बात की है यहाँ पे। इसलिए बेहतर, बिल्कुल ठीक है, उनके पार्लियामान के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनना पड़ेंगे, लेकिन असल में देखना पड़ेगा कि ये बात चली कहाँ से, हुआ काम क्या है। मतलब एक बंदा सहाफ़ियों को गालियां देता है, ख़वातीन को गालियां देता है, फेडरेशन को गालियां देता है, और मरीम को कहता है मैं बाजे लेके आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे रोक लेना, मैं ये कर दूंगा, फतह कर लूंगा। ये दिस इज नॉट द वे। बेसिकली तो बात उसको भी सैको सबाक से हटते तो नहीं देखा जा सकता, उधर भी जाना पड़ेगा हमें। और आज उसने फिर कर दिया कि मैं अफगानिस्तान से, जी देखिए मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है, ये कहता है कि डायरेक्ट कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। और उसने आज उनके अफगान जो काउंसिल जनरल से मिल भी लिया है, और इमरान खान साहब ने आज उसको फिर सपोर्ट कर दिया। दूसरे इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे पता नहीं था, हालांकि सुबह 2 अखबारें उनके कमरे में जाती हैं और वो अखबारें पढ़ चुके थे उस वक्त 11 बजे जब सहाफियों से बात हुई है। ये सारा कुछ ऑन एयर हो चुका था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जिन्होंने माफी मांगी मैं उनकी भी मजम्मत करता हूं, वो पार्टी में नहीं रहेंगे। ऐसे सियासत में मैं आज भी कहता हूं, मैं जिस तरह राना साहब ने फरमाया, मैं आज भी उसी डगर पे हूं कि यकीन कीजिए जो कॉमन इशू है, जो आम इशू है, आम आदमी का जो इशू है, वो जो खत्े गुर्बत से है उसको निकालना है वहां से। इन बातों से हमें निकलना पड़ेगा। और ये मसाके जिस तरह राना अजीम साहब फरमा रहे थे, मसाके ये जो है पार्लियामेंट, ये बहुत अच्छी बात, इससे मसाके जमहूरियत की तरफ जाना था। तो मेरा अपना ईमान है, मेरा सियासी इदराक यही कहता है कि ये कमेटी, ये पार्टी नहीं टूटेगी कल, और कल राना तनवीर साहब इसमें बैठेंगे जी। अच्छा, कल क्या करने जा रहे हैं? कल का दिन बड़ा अहमियत और धमाका खेज दिन गिना जा रहा है। कल क्या क्या तरमीमें लाने जा रहे हैं? राना साहब अभी तक तो जो आर्टिकल 239 है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, उसके तहत हमारे पास अभी तक तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, जो सच्ची बात है। ये देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन अभी तक किसी हमें तरमीम के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन ये जरूर है कि हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं, सारे मेंबरान दोनों पार्टियों के, सारी पार्टियों के, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात मैं आपको कह देता हूँ, खबर दे देता हूँ कि किसी एक इंसान के वास्ते पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। अगर हमारी 2/3 अक्सरियत हो भी जाती है तो अगर कुछ होगा या कुछ करना है, या मुझे नहीं पता इस बात का, यकीन कीजिए अभी तक, क्योंकि अभी तक ये कैबिनेट में भी ये बात नहीं गई। चलिए सब ये भी बता दें, क्या कोई एक्सटेंशन हो रही है? कोई एक्सटेंशन हो रही है? इतना नहीं, अगर तो जजेस की एक्सटेंशन नहीं होगी जी, एक्सटेंशन किसी की नहीं होगी जी। अगर हुआ तो उम्र बढ़ सकती है शायद, वो भी अगर हमारी पूरी होती है अपना 2/3 अक्सरियत, तो जब उसमें जब उम्र बढ़ती है या ये उस मुद्दत मुलाजमत में, तो उसको एक्सटेंशन नहीं हम कह सकते। हाँ, अगर जजेस की तादाद भी बढ़ानी है तो वो 97 एक्ट में तब्दीली है, वो सादा अक्सरियत से आ सकती है जी, उसके तहत 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये जजेस की उम्र के बारे में जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन हमारी तरफ से अभी तक हमें बिल्कुल नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन अगर पता भी चलता है तो कल या परसों वट एवर जो भी, तो उसमें यही होगा कि अगर सारे एतमाद में आएंगे 239 कायने पाकिस्तान के तहत, तो तब 2/3 मेजॉरिटी से आइन में तरमीम तब आ सकती है, क्योंकि आइन को चेंज करना पड़ेगा जी, तरमीम जो लानी पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो फिर वो अभी तक हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है जी। अच्छा, खलील ताहिर सिंधु साहब, आप कहते हैं 2/3 अक्सरियत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि सब आइनी तरमीम हम लेके आ रहे हैं और हमारे नंबर्स पूरे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने आज के दिन क्लेम किया है, जबकि राना तनवीर हुसैन साहब कहते हैं कि कोई आइनी तरमीम नहीं आ रही, और वफाकी वज़ीर कानून भी यही राय रखते हैं। अब ये कौन सी तरमीम है जो सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब को पता है, बाकी PMLN रहनुमाओं को नहीं पता?
आप मेरे दोनों भाई हैं, दोनों बड़े काबिल एहतराम हैं। आप मैं ख्वाजा आसिफ साहब के बिहाफ पे कैसे को बयान दे सकता हूं? मैं तो पार्टी में वीओपी हूं ना, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। मेरी वो हैसियत तो नहीं हो सकती जो ख्वाजा आसिफ साहब की या बाकियों की है। मैं तो एक कारकुन हूं जी, वो काम कर रहा हूं। मैं ख्वाजा आसिफ साहब के बिहाफ पे कैसे बयान दे सकता हूं? हाँ, लेकिन जो बात मुझे पता है, जो बिल्कुल मैं 100% राना अजीम साहब के सामने और आपके सामने कह रहा हूं, अभी तक इस वक्त तक किसी किस्म का जो आज एजेंडा भी आया उसमें ऑर्डर ऑफ द डे में भी कोई ऐसी बात नहीं है जी। मेरे पास है ऑर्डर ऑफ द डे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी। तो ये इतवार को भी इजलास है ना आपका? लग तो यही रहा है जी कि मंडे तक चलेगा। यानी इस मंडे को भी होगा। आपने इन 2 दिनों में जो करना है इन 2 दिनों में कर देना। इन 2 दिनों में जो कुछ करना है कर देना है। मैंने भाई आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड का, आप मेरे लिए यकीन कीजिए, काबिल एहतराम है, मुझे अभी तक नहीं पता। मैं भी राना अजीम साहब के नंबर पे ऑर्डर ऑफ द डे भेज देता हूं, इसके बाद आप पढ़ लीजिए, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जी।